हेलो दोस्तों। आज हम लोग संविधान के भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में चर्चा किया हुआ है। सबसे पहले जानेंगे नागरिकता क्या है। कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। भारत में नागरिक होने के लिए जो पहचान है वो हम लोग को मिलता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। लेकिन गैर नागरिक को ये सुविधा नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम जो इंडिया में थे उन लोगों को नागरिकता दे दिया गया अनुच्छेद 5 के तहत। और अनुच्छेद 6 कहता है यदि वह संविधान बनने के बाद पाकिस्तान से आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आ जाएंगे पाकिस्तान वाले तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद कुछ भारत से भी पाकिस्तान चल गए थे, लेकिन उनको मन नहीं लगा तो फिर रिटर्न आ गए संविधान लागू होने से पहले, तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे कुछ लोग विदेश जाते हैं घूमने के लिए, जॉब करने के लिए, इस कंडीशन में भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 के तहत समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई विदेशी नागरिकता ले ले तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे आलिया भट्ट ले रखी है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अगर कोई देश विरोधी कार्य करेंगे तो उनका नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून, कोई भी कानून बनेगा तो संसद बनाएगी और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को है। नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना हो तो गृह मंत्रालय ही इसमें निर्णय लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त की जाती है। इसमें 5 विधि है। एक है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर, पांचवा है अर्जित भूमि के आधार पर। जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। जैसे हम सभी भारत के ही नागरिक है क्योंकि हम लोग के माता पिता भारत के ही हैं। वंश के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पंजीकरण के आधार पर इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है, सिर्फ राष्ट्रमंडल देश को ही दी जाती है पंजीकरण के आधार पर। देशीकरण वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को ही जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती है। अर्जित भूमि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर
वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगी। जैसे सिक्किम को भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को भारत की नागरिकता दे दिया गया। अगर अब आने वाले टाइम में किसी दूसरे राज्य को मिलाएं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान या अदर कोई देश को, तो उसको भी नागरिकता दिया जा सकता है अर्जित भूमि के अनुसार। एनआरआई, एनआरआई क्या होता है? वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा के लिए चला गया हो तो उसे एनआरआई कहलाता है। एनआरआई कहते हैं। एक होता है ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे भाग 3।